अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी आपको नज़र आ रहा होगा ये सिलेंडर। अब तो सर्दियाँ हैं तो हर एक के घर में ये लाजमी, ये ऐसी चीज़ हो गई है ना जो हर एक के घर में ये लाजमी होगी मतलब इसको घर रखना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अब इतनी मजबूरी बन गई। और मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं हॉट प्लेट ले लूँ या कुछ मतलब अल्टरनेटिव इसका ढूंढती हूँ, बट ऐसे ही हर साल गुजर जाता है क्योंकि दिन में ऐसे जितनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, रात को ही पड़ती है। और वो भी कोई जब कोई ज़्यादा लेट नाइट तक जागे। वैसे भी मुझे आदत नहीं होती इतना मतलब खुद भी खाने की या लेट नाइट बच्चों को भी उठ के जाएं खाने। हाँ, जब तक जाग रहे होते हैं इकट्ठे होते हैं फिर तो कुछ ना कुछ दिल कर ही आता है। तो यहाँ आज बच्चों का दिल कर रहा था और यहाँ 1:30-2 बजे का टाइम है। फुल मस्ती जो है ना, मूड ऑन है बच्चों का। और यहाँ कहते हैं जी हमने फ्रोज़न पराठे मम्मा गर्म करके लाते हैं और एक पराठा गर्म करने के लिए मुझे इतने ही मिनट लगते हैं। मैंने फिर चाय भी बना ली है। अच्छा, पहले मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी मतलब पराठा और चाय कभी भी ज़िंदगी में मैंने बचपन में या बड़े होकर कभी भी नहीं खाया। लेकिन अब ये फ्रोज़न पराठे के साथ ना तो अक्सर मैं पठान लोग जो होते हैं हमारे पठान बहन भाई तो वो खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। तो मैं भी खाने लगी तो मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे भी मामा ने 1-2 दिन तक वापस जाना था तो बच्चे इसलिए भी रिलैक्स थे कि हम नानों से गपशप मारनी है। और जो है नॉर्मली तो फिर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक सो जाना होता है बच्चों ने। और यहाँ जी गुड मॉर्निंग हो गई है। और अब मैं सोच रही थी जो हमारे विंडो के बाहर लगा हुआ है ना ग्रीन शर्ट्स है, इसको मैं उतरवा दूँ ताकि थोड़ी सी धूप आए और बड़ा वार्म टाइप का फिर रूम लगता है आपका। और मैंने पानी पिया। और यहाँ जी ये ड्राई फ्रूट जो है ना मेरा मतलब आलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसको मैंने दोबारा रिफ़िल करना है, मिक्स करना, रिफ़िल करना है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, तो एक अच्छा हो जाता है हेल्दी स्नैक ना सुबह के टाइम। तो नाश्ते में क्या सीन है जी, सालन जो आज था नहीं कोई। और मिनट के पहले फ़िश बनी थी तो वो थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन वो बच्चे भी नहीं खाते फ़िश का सालन, मैं भी नहीं खाती, मैं बना लेती हूँ। मामा को मेरे हाथ का जो है ना सालन अच्छा लगता है, तो जब मामा आती हैं या मामा ने जाना होता है मैं ज़रूर बनाती हूँ। और फिर नान चने मंगवा लिए थे तो मैंने कहा चलें इसके साथ नाश्ता करते हैं हम। गरम गरम नान और मज़ेदार से चने, ये हम नाश्ता करेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया था तो अब भूख शुक भी लग गई थी। और बच्चे बस लेट रिलैक्स उठे थे, स्कूल नहीं जाना था, उनको एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, तो इसलिए जो है ना लेट ही उठते हैं। तो इसलिए भी 12 बजे के ऊपर ही टाइम हो जाता है। और सम टाइम तो हमें जो है ना जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, जिस दिन घर पे होते हैं, तो हमें ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं। तो मामा मेरी कहती हैं कि लोग जो है लंच खा रहे हैं और हमारे यहाँ नाश्ते हो रहे हैं। मामा तो अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, तो बस हम रह जाते हैं ना। तो बस यहाँ चाय बन रही है। और पहले मैंने कहा चलें गरम गरम खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं। शुक्र है अब तो गैस की सूरत हाल दिन में बिल्कुल ठीक है। पहले कुछ दिन हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम ना मीडियम हो जाती, लेकिन अब बेहतर है कि आप इजीली नाश्ता वगैरह बना सकते हो। बस रात के टाइम ही है 10 बजे के बाद कि कोई भी काम नहीं करना मुश्किल हो जाता है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि रात को 10 बजे से पहले पहले सारे काम कर लिए जाएं। और जी फिर यहाँ हमने मंगवाया पापा जॉन। जी मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है, मैं डोमिनोज़ के भी खा लूँ, पिज़्ज़ा हट के भी खा लूँ, पहले मुझे अच्छे लगते थे, बट अब मुझे पापा जॉन का ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। इनकी डो बहुत मज़े की होती है। और मैंने इस दफ़ा ये वाला ट्राई किया है। एक तो पापा जॉन का फजीता हमने मंगवाया लार्ज में, और जो कि 1600 का आया था, डील थी, और साथ में इसमें जो है ना कोल्ड ड्रिंक भी थी, वो मैंने 7 अप कर ली। और ये जो छोटा है ना, ये जैसे OPTP की है एक पाए उस टाइप का है। और ये मज़ेदार, मुझे इनका जो है ना वो बारबेक्यू जो मशरूम वाला वो भी अच्छा लगता है। बट ये जो दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई ना तो ये है जी रैंच है। तो ये इतनी मज़ेदार है ना, रैंच है, पता नहीं क्या नाम है, जब आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगी। तो बहुत ही मज़े का जिस किस्म के पिज़्ज़ा सैंडविचेस होते हैं ना, मतलब बहुत स्पाइसी और मतलब तेज़ नमक मिर्च और खा के ना आपका मुँह का जायका अच्छा हो जाता है। और मैंने फिर एक ही मंगवाई थी क्योंकि ये वाला जो है ना पूरा ये 800 कुछ का आता है, थोड़ा सा प्राइसी टाइप है, बट बहुत मज़ेदार। मज़े के साथ डिप की आपके पास ऑप्शन होती है, तो मैंने रैंच ही डिप की जो ना ऑप्शन चूज़ की थी। और साथ में इसकी वो छोटी वाली बॉटल थी, तो इस दफ़ा मैंने 7 अप मंगवा ली, नॉर्मली कोक आती है। तो ये वाला बहुत मज़े का, आप लोग ज़रूर ट्राई करना है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। और अगर एक बंदा बिल्कुल ही भूखा है तो आराम से खा लेगा, अगर आपने 2 बंदे हैं तो आप 2 स्लाइस कर सकते हैं, बट हमने फिर इसके 4 हिस्से किए थे तो सबने एक ले लिया था। तो बट बहुत मज़ेदार और स्पाइसी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये पिज़्ज़े पे टूट पड़े सारे, और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। होते ही बहुत, पापा जॉन का आज तक मुझे नहीं लगता मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि बैड हो, ठंडा हो या मज़े का ना हो या अजीब सा हो, डो अच्छी ना हो, मतलब हर दफ़ा ही जो है ना इसका बिल्कुल ही फ्रेश होता है और गर्म होता है। आते तो और भी उसी जगह से हैं, बट वो जैसे डोमिनोज़ के तन गर्म नहीं था, उसे पता नहीं घूमता फिरता रहा वो भाई लास्ट टाइम, तो इसलिए ठंडा हो गया। बट और ये डिप भी बहुत मज़े की थी, जो कि हमें वो सैंडविच जो पिज़्ज़ा पाए, पिज़्ज़ा सैंडविच रैंच जो है, वैसे इसका नाम जो इसी किस्म का कुछ है पिज़्ज़ा रैंच, तो उसके साथ मिली थी, तो बहुत ही मज़े का था।
और ये जी सुबह अगले दिन का व्लॉग है और मामा ने आ जाना है, तो मामा तो फ़िश जब मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैंने कहा चले मैं आपको सालन बना के दूँगी, आप ना जाके 1-2 दिन आपका इजीली गुजर जाएंगे। जब इतने दिनों के बाद अब घर जाते हो ना तो फिर हर चीज़ को सफाइयाँ करवाने में ही टाइम लग जाता है, चीज़ों को सेट करने में लग जाता है। तो बस ये मैंने इतना सही रखा था, इसमें 2 पीस जो फ़िश के, बाकी ये ग्रेवी है क्योंकि हस्बैंड मेरे शौक से खाते हैं, मैं और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, हम फ्राई खा लेते हैं, बट सालन वाली मैं बना लेती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। और चले गए थे वो, मैंने सुबह बस चाय पी थी और बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था, और मैंने फिर नाश्ता नहीं किया था तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जब आपके घर से कोई जाता है ना, बेशक हफ्ता रह के भी चला जाता है, तो फिर मामा तो मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत दिन रही हैं, और फिर बस उन्होंने अब घर जाना था, घर से वापस आके उन्हें फिर आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो फिर इसलिए भी थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है आपका। और बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं, सबका आज ना मूड बिल्कुल ऑफ है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने भी मेडिसिन खानी थी क्योंकि भी मेरे जो है ना जो थी रिमूव करवाई थी टिथ, विजडम टिथ, तो उसकी मेडिसिन अभी मेरी चल रही है। तो बस मैंने कहा चले मैं ना फ्रोज़न पराठा ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे ये ग्रेवी फ़िश वाली नहीं खाई जाएगी और अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस मैंने ये गर्म किया और साथ चाय बनाई है, और मैं बस यहाँ जो है ना अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद बस रूम्स वगैरह समेटे। और अभी मेरा किचन वैसे ही दरहम बरहम हुआ हुआ है, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। और बेटे का जो है पेपर है, उसके एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस उसे मैं कह रही थी कि आप पढ़ने बैठ जाओ। तो पहले सिस्टर थी तो वो काफ़ी मुझे ना मतलब आसानी हो गई थी, क्योंकि बच्चों के होमवर्क वगैरह वो करवा रही थी, स्कूल से आते थे तो सब कुछ चेक कर लेती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी थी। और बट अब खुद ही देखना है, घर को भी बच्चों को भी, जब ज़्यादा होते हैं तो मिलजुल के जो ना काम बट जाते हैं, तो ठीक। लेकिन फिर भी मेरे इतने दिन जो है ना गुजर गए, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया मामा का, नहीं तो जितना मुझे पेन कर रही थी ना थोड़ी सी रिमूव के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जी सारे मेरे बर्तन पड़े हैं, मुझे करना है। और ये जो ना मेरा टूट गया, ये जो मैनुअल चॉपर था मेरा बहुत अच्छा था, जब मैं ऑमलेट वगैरह बनाती थी ना, और जब 2-3 मुझे हरी मिर्चें करनी होती तो मैं इसमें कर लेती थी, तो मैं कल कर रही थी, उसका जो स्ट्रिप्स सी थी ना निकल के टूट गया। तो मेरे बेटे ने ट्राई की थी कि शायद ये अंदर फिर उसकी नोट बना कर जोड़ दें, बट नहीं हुआ, तब ये वेस्ट हो गया है। तो मैंने पहले दराल रोड पीके से मंगवाया था, तो अब फिर मैं देखती हूँ वहीं से मंगवा लेती हूँ। 400 कुछ का था ये, और काफ़ी अच्छा था। जब आपने 2-3 हरी मिर्चें 2-3 प्याज करना होता है ना, तो आपको बड़ा चॉपर नहीं यूज़ करना पड़ता, या समटाइम लाइट नहीं होती, तो ये ईजी रह जाता। दूध समेटूँगी, ये बर्तन सारे पड़े हुए हैं, बस यही काम करते कराते शाम हो जानी है। और बस अभी मैंने बिल्कुल भी किचन साफ़ नहीं किया, मैं वहीं से आ गई हूँ। और ये मैंने नेल पेंट लगाया, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदा करते ही है ना, तो मैंने ये लगाया, तो बड़ा प्यारा सा कलर है तो ये मेरा पहले का, लेकिन मैं चले आप लोगों को दिखाती हूँ। आई थिंक 4005 इसका जो है ना नंबर है, और ये है कलर स्टूडियो का, तो काफ़ी अच्छा सा कलर लगता है, ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं होता, और मध्यम से जैसे कह लें न्यूड सा टाइप का कलर है, ग्रेश सा है ये कलर। और चलें यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।